Hey everyone, welcome back to the Learning World classes. This is Harshita, and how are you all? I hope that you all are doing well. So, we are back with a lot of confusing word series. So, this is the first part of our confusing word series. So, let's begin. So, as you all know, that English can be a real puzzle, alright? A tiny change can flip the whole script or meaning. So in this video today we are going to tackling about these confusing words जो कि हमारे माइंड में ऑल टाइम रहते हैं बट व्हेन वी आर ट्राइंग टू रीडिंग द स्क्रिप्ट और रीडिंग एनी टेक्स्ट बट वी गॉट अ स्लाइट डिफरेंट एंड we got confused about these words. So through this series we can all learn these confusing words and we can use and enhance our vocabulary, and just we are trying to use these in our daily conversation. All right, so let's begin with the पेयर ऑफ वर्ड्स जो कि हमें डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, एंड जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो इन वर्ड्स की मीनिंग में हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं. ऑल राइट, सो आज हम वर्ड्स का स्टार्ट करते हैं. दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सीरीज, सो लेट्स बिगिन. ऑल राइट, फर्स्ट वन इज ज़ील एंड ज़ीलस. ऑल राइट, तो ज़ील है बेसिकली पार्ट ऑफ स्पीच है हमारा नाउन, यानी कि एक संज्ञा है जिसका अर्थ होता है उत्साह या जोश. सेंटेंस फॉर्मेशन में इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं लाइक द ऑल स्टूडेंट्स आर एंजॉइंग द फंक्शन विद फुल ज़ील एंड एनर्जी. ऑल राइट, एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ज़ीलस. ज़ीलस होता है एडजेक्टिव, जहाँ पर हम एक विशेषण की तरह बात कर रहे हैं जो कि इसका मतलब होगा उत्साही. The all the students of my class are zealous. All right, and the second word is your and your. Your यानी adjective यानी कि तुम्हारा. This is your umbrella यानी कि ये तुम्हारा छाता है. You are इसका मतलब है तुम्हारा. So you are a good person. All right. Yearn यानी कि verb यानी कि कोई क्रिया, या जैसे कोई भी आपकी लाइक स्ट्रॉन्ग फीलिंग विलिंग है या कोई इच्छा है. ठीक है. So after the trip of so many days, I yearn for my own bed. All right. And the third pair is wet and wet. Wet first one is adjective जिसका अर्थ होता है भीगा हुआ. Like the whole dress of my mother is wet. And the second word is wet जिसका मतलब होता है तेज करना. ठीक है. Next one is while and whiles. वाइल होता है जिस समय, यानी कि कोई कंजंक्शंस जो कि दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ की जाती है. फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं लाइक ही इज़ मेकिंग डिशेज वाइल वी आर गोइंग टू द मूवी. ऑल राइट, वाइल्स यानी कि यहाँ पर एक प्लूरल नाउन है जिसका अर्थ होता है ट्रिक्स यानी तरकीबें. ही यूज्ड हिज ऑल वाइल्स टू कन्विंस हर मदर फॉर द ट्रिप. ऑल राइट, फिफ्थ वन इज वेदर एंड वेदर. वेदर होता है कंजंक्शंस यानी कि यदि, वेदर इट इज़ रॉन्ग और राइट, जैसे हम कोई सेंटेंस है ना कोई चॉइस वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वेदर. एंड द सेकेंड वन इज़ वेदर बेसिकली मौसम, यानी कि कोई भी आपका सीजन वगैरह होता है. ठीक है, लाइक आज का वेदर कैसा है, लाइक सनी है, रेनी है, वट एवर. सिक्स वन इज़ विलफुल एंड विलिंग. विलफुल बेसिकली होता है एडजेक्टिव यानी कि ज़िद्दी, या आप बोल सकते हो लाइक अपने काम को करने के लिए लाइक पूरी तरीके से ज़िद्दी होना या फिर स्ट्रॉन्ग डिटरमाइंड होना. ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज़ विलिंग. विलिंग यानी कि एडजेक्टिव है, जैसे आप बोल सकते हैं प्रसन्नतापूर्वक तैयार यानी कि रेडी रहना. तो विलफुल बोल सकते हैं ही इज़ विलफुल फॉर हिज पैशन. ठीक है. एंड द विलिंग, लाइक आर यू विलिंग फॉर द ट्रिप, क्या आप सभी लोग ट्रिप जाने के लिए विलिंग हैं यानी कि रेडी हैं. ठीक है. सेवन्थ वन इज़ वंडर एंड वेंडर. वंडर एंड वेंडर दोनों ही वर्ब हैं. फर्स्ट वन जो कि वंडर जिसका मतलब होता है हैरान होना, लाइक एकदम से सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना. ठीक है. एंड वेंडर यानी कि भटकना या घूमना आप बोल सकते हो. ऑल राइट, सो आई होप कि ये सभी कंफ्यूजिंग वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे. सो आज का टास्क आपका रहेगा इन सभी वर्ड्स को नोट डाउन करना एंड जस्ट प्रिपेयर these words and just trying to compose and frame sentences by using these words in your own language. All right, thanks for watching. If you like the video, please do like, share and subscribe and follow for more.